हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वापस से वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के एपिसोड नंबर 2 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप सबके लिए फिर से है। क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसकी पूरी जानकारी दूंगा। रेगुलर बेस की भर्तियां हैं और जिसका एक ही रिटन एग्जाम होगा। आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या वेबसाइट होगी, कहाँ पर अप्लाई करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको इसी सेशन में बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसी सरकारी असामियों के संबंधित, सरकारी नौकरियों के संबंधित अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के मार्कफेड पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए गिल्ज मेंटोर की टीम ने प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर एक मॉक टेस्ट सीरीज तैयार की है, जिसकी पूरी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सोशल मीडिया के लिंक्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैसेज करके ले सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको पेपर के संबंधित रेलेवेंट सिलेबस के संबंधित आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें। मेरे प्यारे बंधु, ये भी नोटिफिकेशन साउथ इंडियन बैंक का है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लर्क के लिए आपको कैसे और किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना होगा। जहां तक बात करते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की, तो 19 जून से शुरू होने वाला है। लास्ट डेट 30 जून दे रखी है आपको, और ऑनलाइन जो रिटन एग्जाम होगा वो 26 जुलाई को होने वाला है। कि 25 जुलाई को किसका एग्जाम होगा, पीओ का, और इसी में साउथ इंडियन बैंक के लिए। और 26 को किसका एग्जाम होगा, क्लर्क का। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो डेफिनेटली आप दोनों पोस्ट भर सकते हैं। जहां तक बात आती है कि जोन यानी यहाँ पर नॉर्थ जोन है। नॉर्थ जोन में देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट आते हैं। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। राइट। जहां तक बात करते हैं कि 75 पोस्टें हैं, और साउथ के अंदर बात करते हैं तो 310 पोस्टें हैं। आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपकी पोस्टिंग ओवरऑल इंडिया में कहीं भी की जा सकती है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी में बस सेम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। 10th 12th और ग्रेजुएशन में कम से कम 60% से आपने डिग्री पास की होनी चाहिए। रेगुलर बेस का कोर्स होना चाहिए। आपकी एज 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कि 5 साल की रिलैक्सेशन एज में किसे मिलेगी, SC ST कैंडिडेट्स को। जिन स्टूडेंट्स ने डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी स्टडी की है वो लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकेंगे, चाहे उनके 70% मार्क्स भी क्यों नहीं हैं। जहाँ तक बात आती है कि प्रोबेशन पीरियड की, तो 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद में आपको रेगुलर यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपका सैलरी पैकेज इस प्रकार से रहने वाला है जैसे कि अदर बैंक में होता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो आपका रिटर्न यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसके बाद में GD नहीं होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू यानी PI आपका होगा। राइट। GD एक डिफरेंट इंटरव्यू है और पर्सनल इंटरव्यू एक अलग है। राइट। तो जहाँ तक बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, इसकी एलिजिबिलिटी के साथ में आपको एप्लीकेशन फीस कितनी सबमिट करनी है, 600 रुपये जनरल कैटेगरी को, और SC ST को 150 रुपये पे करने होंगे, और एक्सक्लूडिंग ये GST रहेगा। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी वेबसाइट है जिसके जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो। राइट। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर www.southindianbank.com पे आप जाकर फॉर्म इसका भर सकेंगे। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसके लिए सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वरी हैं कि IBPS का सिलेबस एक अलग है, इस बैंक का सिलेबस क्या रहने वाला है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ईजी इस तरह से है कि आप हज़ारों स्टूडेंट्स नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स से पेपर की तैयारी कर रहे हैं दिन प्रतिदिन NTPC एग्ज़ाम्स की। तो आई थिंक बैंक के एग्ज़ाम में वो ज़्यादा अवेयर नहीं है। बीच में हालांकि SB एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे 2 एग्ज़ाम नहीं होने वाले, ओनली 1 एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। राइट। जहाँ तक बात करते हैं कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। जनरल और इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। और डेटा जो आपका डाटा एनालिसिस आएगा वो आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड सेम नंबर ऑफ क्वांटिटीज बात करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की सेम होगी। 160 क्वेश्चन आएंगे आपको और 200 नंबर के आएंगे। 140 मिनट का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग का 1/4 रॉन्ग आंसर का आपका कटिंग होने वाली है, पेनल्टी आपको लगेगी। इसके बाद में बात करते हैं प्यारे बंधुओं कि ये जो पेपर होगा इसकी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश नहीं बल्कि ओनली इंग्लिश में होगा। राइट। तो गाइज ये आप तक बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ थी। प्लीज़ आप जरूर आगे शेयर करिएगा। हो सकता है कि आपको अगर ये फॉर्म नहीं भरना तो आपके जरिए कोई ना कोई जरूर फॉर्म भरेगा।
और उसका सिलेक्शन भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लेनी है। अदरवाइज आप बैंक की ऑफिशियली एक वेबसाइट है, उसके जरिए आप ये आपको मैं इसकी मेल आईडी दे रहा हूँ, ठीक है, इसके जरिए भी आप उन्हें मेल करके जानकारी पूछ सकते हैं। आप सब ने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया करूँगा। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप गिल्ज मेंटोर को इसी तरह से प्यार करते रहेंगे। प्लीज़ आगे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।